फिल्मों में अभी क्या कंटेंट ज़्यादा हो गया है, मतलब हाई ऑन कंटेंट हो गया है, जो एक्चुअली हमेशा से होना चाहिए था। बट दो टाइप की फिल्में बनती हैं, एक मास एंटरटेनर्स, कमर्शियल, लार्जर देन लाइफ, 100 डांसर, बड़े बड़े सेट, मल्टी स्टार कास्ट। तो उनके लिए आदमी आज 1,000 रुपये खर्चा करके थिएटर जाता है। लेकिन अब अच्छी कंटेंट की, छोटे गाँव की कहानी, छोटे शहरों की कहानी, इस तरह की फिल्में भी जो बन रही हैं, जो अब डायरेक्ट टू होम जाती हैं, OTT। तो ये पुराना एक सिस्टम था अमेरिका में, HBO होम बॉक्स ऑफिस जिसको कहते थे, अब वो यहाँ आ गया है। तो कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो हम डायरेक्टली अपने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीवीज़ पर देखते हैं, क्योंकि उनकी मेकिंग ऐसी नहीं है कि आपको पैसा खर्चा करके थिएटर जाना है। कंटेंट है, आप देखो, आपको अच्छा लगता है। वेब सीरीज़ आ गई हैं, ये भी एक नया मीडियम है। तो सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, और OTT वेब एंड ऑल के आने की वजह से हमारे बेसिक सिनेमा भी अब रियलिस्टिकली शूट होते हैं। जैसा मैंने कहा, 6-6 गाने बंद हो गए, 3-3 घंटे की फिल्में बंद हो गई, और छोटे छोटे मुद्दों को भी लेकर अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। एंड दैट इज़ अ डेफिनेट चेंज फ्रॉम येस्टर ईयर्स, जहाँ सिर्फ प्योरली मास एंटरटेनर्स बना करते थे। और उस टाइम पे अगर कोई हटके फिल्म बनती थी तो उसको पैरेलल सिनेमा, गरीबों का सिनेमा, और जैसे लोग कहते हैं ना, आर्ट हाउस। अब आर्ट हाउस सिनेमा यानी 8 लोग बैठ के देखते हैं, लिटरली वो होता था, अब सब देखते हैं। दैट्स द नोटेबल चेंज। सो आज के टाइम में आपको सबसे प्रॉमिसिंग कौन लगता है? आपको क्या लगता है किस में वो पोटेंशियल है, अगर एक्टर्स की बात करें तो? अभी ऐसे मीडियम्स खुल गए हैं कि अगर आप देखो, हर नए OTT में, वेब सीरीज़ में या फिल्म में ऐसे नए नए लोग आ रहे हैं यार, कि हम हैरान हैं कि आज तक वो कहाँ छुपे हुए थे। एक एक वेब शो में कोई ना कोई नया ऐसा बंदा आ रहा है और इतनी कमाल की एक्टिंग कर रहा है। अभी हाल ही में भी आप देखिए, हमारी OTT एंड सिनेमा में पीपल लाइक ताहिर बसीन, विजय वर्मा, और वो बैनर्जी, और ऐसे इतने अच्छे 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 लोग आए हैं, दीपक डोबरियाल, वो सब मतलब कमाल का काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसका रीज़न ये भी है कि जैसे शिवा ने कहा कि सिनेमा स्ट्रीमलाइन हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ है, और वो है कास्टिंग डायरेक्टर का। आज मेरे ख्याल से डायरेक्टर अपने दोस्तों को कास्ट नहीं करता, वो अपनी फिल्म के प्रिंसिपल हीरो, हीरोइन, विलन, या जो भी प्रिंसिपल कास्ट छोड़ के बाकी कास्टिंग डायरेक्टर पे छोड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो नामचीन हो। तो इससे कई नए लोगों को चांस मिल रहा है, बेहतरीन टैलेंट बाहर आ रहा है। एंड अब ये कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता में एक ज़माना ऐसा था कि हीरो हीरोइन छोड़ के हर फिल्म में बाकी कास्ट में होते थे शक्ति कपूर, असरानी, कादर खान, गुलशन ग्रोवर। अब ये सब मेरे दोस्त हैं, आई डोंट वांट टू डिमीन देम, बट द पॉइंट इज वो लोग भी आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ नए लोग भी आ रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट हर फिल्म की नहीं होती। अब गजराज राव देखिए, इस उम्र में लिटरली हीरो बन गए हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, और नया नया टैलेंट आ रहा है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है पंकज त्रिपाठी। आज हीरो की डेट है, पंकज की डेट नहीं होती। तो नवाज, पंकज, मनोज बाजपेयी को देखिए, किस लेवल की एक्टिंग करता है, हमेशा ग्रेट एक्टर था, और अभी OTT पे छाया हुआ है। अभी उसकी फिल्म आई बंदा, मतलब गुड टाइम्स, गुड टाइम्स, मीडियम खुल गए हैं। हर हफ्ते फिल्म OTT पे कोई ना कोई नई आ रही है, या वेब सीरीज आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हम तो एंटरटेनमेंट, घर से बाहर जाना कम हो गया है लोगों का। सो नो नेपोटिज्म? नेपोटिज्म पहले भी नहीं था यार। क्या हो जाता है कि अगर मैं I'd like to say something about this. मैं फिल्म में, अगर ये है कि अगर एक सुपरस्टार है और उसका बेटा हीरो बनना चाहता है, तो उसको आप नेपोटिज्म बोलते हो। एक बिजनेसमैन है, वो अपने बेटे को अपनी गद्दी देता है कॉर्पोरेट हाउस की, उसको आप नेपोटिज्म क्यों नहीं बोलते? मैं अगर एक बाप हूँ और मेरा बेटा मेरा ही बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो ठीक है, बट अगर मेरा बिजनेस फिल्म लाइन है तो वो नेपोटिज्म हो जाता है। हर बाप अपने आप धंधा बनाता है बेटे के लिए, फिर बेटा उसे आगे लेके चाहता है। तो मैं नेपोटिज्म के उस पहलू से खिलाफ हूँ। बाकी जस्ट बिकॉज यू आर अ बिग एक्टर सन और अ बिग डायरेक्टर सन आपको बार बार चांस मिले, ये भी मैं अग्री करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और अब नहीं हो रहा है। आप एक नॉन एक्टर या नॉन डायरेक्टर के बेटे को एक बार चांस दोगे ना, अगर उसने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई तो आप उसको जिंदगी भर हीरो तो नहीं बना के रखोगे। तो नेपोटिज्म के अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, कंपैरिजन से मरता है बेटा बाप के, यू नो। सो इट्स नॉट जस्ट नेपोटिज्म हैज एडवांटेजेस, इट हैज ह्यूज डिसएडवांटेजेस आल्सो। व्हाट वर यू सेइंग? एक्चुअली द सेम थिंग कि मैं वही बोलना चाह रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर रखा है नेपोटिज्म नेपोटिज्म बोल के, पर डॉक्टर का बेटा भी अक्सर डॉक्टर बनता है, एंड इंजीनियर का बेटा ही होप्स कि मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर बने। तो सब अपनी लेगेसी एंड वर्क एक्सपीरियंस जो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन, दे होप कि हमारी लाइन ज्वाइन करे. तो हमारे इंडस्ट्री में अगर बच्चे भी कर रहे हैं वही काम जो, एंड नॉट नेसेसरी कि वो गारंटी नहीं करता सक्सेस का. सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि नेपोटिज्म है तो सक्सेस है. कितने आर्मी मैन आप देखोगे जिनके बेटे भी आर्मी में है. मैं मानता हूँ कि आर्मी में जाने के लिए बेटे ने भी अपना सिलेक्शन और पूरा वो प्रोसेस किया होगा. तो फिल्म लाइन में भी अगर एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा है उसको भी तो एक्टिंग करनी पड़ती है ना. उसको फाइटिंग, एक्शन, डायलॉग, डांसिंग ये वो सब करना ही पड़ता है ना. तो बल्कि उसके बाद भी उसको जज किया जाता है. लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, जज नहीं किया जाएगा. आर्मी का वाले का बेटा आर्मी में चला गया, उसको जज नहीं किया जाएगा. और बॉलीवुड में अच्छा बड़े बाप का बेटा, हाँ वो आया तो उसको जज करेंगे. अब क्या कर सकते हैं. तो मैम एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि जैसे अभी OTT इतना बूम पर OTT प्लेटफॉर्म कंपेयर टू अदर मीडियम, सो ये एक्टर्स को चांस दे रहा है टू एक्सप्लोर देयर सेल्फ. और काफ़ी जो लोग थे लाइक दे आर वेरी टैलेंटेड एक्टर्स जो शायद कहीं ना कहीं कुछ रीजन से नहीं दिख पा रहे थे, अब वो लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं मोर ऑफ OTT. सो आप इस बात से कितने सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? As actors, yes, the opportunities have become very vast. हर एज ग्रुप, हर जाति के हर किस्म के पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स हैं. देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, एंड एक नया एवेन्यू खुल गया है फॉर मेकर्स, फॉर एक्टर्स, फॉर टेक्नीशियंस. इट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड फॉर दैट एज वेल. एंड येस, आफ्टर कोविड हमारा सबका माइंड सेट शिफ्ट हो गया कि अब हमको थिएटर जाने के लिए आपको बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एंड लार्जर देन लाइफ देना पड़ेगा, वरना अच्छा कंटेंट तो इतने से टीवी पे भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना आपको फुल स्क्रीन में लगेगा. और एक और नया एडिशन जो आया है वो ये है कि OTT की वजह से चाहे वो वेब हो, चाहे वो OTT डायरेक्ट टू होम फिल्म हो, छोटे अच्छे मुद्दों पे भी फिल्म बनती है. अगर मेरे पास कोई राइटर आता 25 साल पहले जब मैं मिस 420 आघात बना रहा था, सर एक कहानी है कि एक 70 साल का आदमी है, 80 साल का आदमी है, वो मरना चाहता है क्योंकि फैमिली सब बड़ी होके अलग अलग कंट्रीज चली गई, अब वो अकेला है, वो मरना चाहता है. तो मैं उस राइटर का मुंह देखता कि 80 साल का आदमी, उसकी स्टोरी, इस पर मैं फिल्म बनाऊं, लोग थिएटर आएंगे, तुम पागल हो गए हो क्या. आज हम तरसते हैं कि राइटर आके ऐसे कुछ अनयूजुअल कहानी सुनाए. तो डायरेक्ट टू प्लेटफॉर्म ऐसी फिल्म बन सकती है. आज अगर मुझे कोई बोले इंटरनेट पे एक फिल्म आई यार, एक 80 साल का आदमी जिसकी फैमिली उसको छोड़ के चली गई, अब वो मरना चाहता है क्योंकि सडनली उसकी वर्ल्ड खाली हो गई है, मेरा मन करेगा देखूं यार. साथ में अगर वो लीड एक्टर 80 साल का भी बहुत अच्छा एक्टर है तो आई विल डेफिनेटली वांट टू सी अ फिल्म. पहले इस तरह की स्टोरीज को अटेम्प्ट ही नहीं करता था. टीवी वालों को आप बोलेंगे ये कोई टीवी की स्टोरी है, सास बहू लाओ यार. हाँ, OTT था नहीं और सिनेमा में लोग बोलते पागल हो गया है. हीरो बता, हीरो जो इंटरवल में विलन बनता है, 3 रेप होने चाहिए, 2 आइटम गाने होने चाहिए, 6 रोमांटिक गाने होने चाहिए, क्लाइमैक्स में मालूम पड़े वो विलन नहीं था, वो इंस्पेक्टर था. और लाखों फिल्में ऐसी बनी, हम भी देखते थे, सीटी मारते थे, ये पहाड़ से धर्मेंद्र जी ने कूदा, सीधा घोड़े पे लैंड हुए. आज नहीं हो सकता वो सब. सो देयर इज अ चेंज. साउथ में लार्जर देन लाइफ थोड़ा हो ही जाता है. नहीं, साउथ का मुझे वो एक अच्छा लगता है कि मेन हीरो जब ऐसे पांव धाड़ करके मारता है तो 6 गाड़ियां उड़ती है. वो उन लोग उतना बिलीवेबल सा बना देते हैं कि देख बट के वही है, वो अच्छा फैंटेसी लगता है, मजा आता है. वो मैंने वही बोला, वो लार्जर देन लाइफ जो सिनेमा है उसमें ठीक है, वो ठीक है. आज अगर मैं एक ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान, आमिर, इनकी कोई बड़ी फिल्म देखने जा रहा हूँ, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, तो वहाँ बीच में एक आध गाना भी आता है. क्या इनका ऑरा इतना है, इनका स्टारडम इतना है कि वो देखने को भी अच्छा लगता है. But today, thanks to OTT, a lot more people are able to tell their stories. Yes. Different kind of stories, different cultures of story. So I feel कि again आपकी creativity बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, because अब हम हर किस्म की story सुन लेंगे. मसलन अभी एक picture बनी पूरे एक जैकफ्रूट पे, मतलब फनस पे. Literally आप किसी topic पे भी अपना मन चाहे expression and creativity डाल सकते हैं. फनस से मुझे याद आया, मैंने पेपर में पढ़ा कि एक 65 साल का पोस्टमैन 35 साल के बाद बेकसूर प्रूव किया गया और उसे रिहा कर दिया. मतलब एक आदमी को लिटरली डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड करने पड़े अदालत में, और बाद में बोल दिया सॉरी वी वर रॉन्ग, यू आर इनोसेंट. अब इसके ऊपर, अब उस आदमी की कहानी अगर आज से 30 साल पहले मैं शायद ना बना पाता, क्योंकि जरिया सिर्फ थिएटर था. अब मुझे लग रहा है ये बहुत कंपेलिंग स्टोरी है, भले डायरेक्ट नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या कोई प्लेटफॉर्म पे चले जाए, जी, सोनी, लेकिन बनाने का मन करता है, ऐसी कहानियां कहने का मन करता है, और ऐसी कहानियां कंज्यूम करने वाली ऑडियंस आ गई है. सच्ची कहानी है ऊपर से. और ये मेरी अगली डायरेक्टोरियल फिल्म की कहानी है, मैं इसीलिए आपको बता रहा था.
दैट वाज अ वेरी गुड प्लग. नो नॉट प्लग, मतलब बना रहा हूँ, आ गया पेपरों में, आ गया आज, तो क्या छुपाना क्या. मैं वही उस पे ही आने वाला था. सो यू एंजॉयिंग दैट टाइम, लाइक ये टाइम आपने कितना एंजॉय किया, आपको कितना पसंद है, हाउ मच यू आर पैशनेट अबाउट दिस? यार आई लव डायरेक्शन, लेकिन मैं बड़ा ग्राउंडेड आदमी हूँ. मेरे पिताजी ने भी 60 फिल्म्स बनाई हैं एज ए प्रोड्यूसर, तो मैं सेकंड जनरेशन हूँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ये कहना कि भाई तुम्हारी फिल्में नहीं चली तो तुमको उतने मौके नहीं मिलेंगे. ये फैक्ट है. देखिए, बड़ा बिजनेस है आज, छोटी फिल्म भी 8-10 करोड़ की होती है. अब एक आदमी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अगर वो नंबर्स नहीं लाए तो उसको दोबारा मेकर्स टेकर्स नहीं मिलते. तो मुझे टाइम लगा, और उसकी वजह से इतना बुरा इसीलिए नहीं लगा क्योंकि 2 रीजंस है. एक तो मैं जानता था पिछली फिल्म बैन हो गई, आधी जगह लग नहीं पाई संता बनता, तो अब डिफ़िकल्ट होने वाला है. और दूसरा रीज़न बुरा नहीं लगने का कि मेरे कुछ दोस्त यार थे जिन्होंने मुझे एक आध ऐड में देखा और बोला यार मोटे तू एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है, हमारे यहाँ कर. तो अचानक एक पैरेलल दुकान चल पड़ी. तो दैट केप्ट मी बिजी ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड के दौरान 6 महीने में अपने घर के दरवाजे से नीचे नहीं निकला था, बाहर नहीं गया था. लेकिन 6 महीने बाद फिर मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा टब्बर वेब सीरीज़ शूट करने. वो सोनी लिव पे बहुत अप्रिशिएट हुई, पवन मल्होत्रा ब्रिलियंट एक्टर. तो बाहर जाने लगा, फिर वो देखकर नाइट मैनेजर, मैं मोनिका, फिर फिल्में बहुत की, ज़ीरो, मिलन टॉकीज़, रॉकी और रानी, अभी रोहित शेट्टी की वेब सीरीज़ शहज़ादा, नाइट मैनेजर पार्ट 2 अभी आ रहा है, वो उसमें भी हूँ. फिर मेघना गुलजार ने बुलाया फॉर सैम बहादुर. ऐसे करते करते अब्बास मस्तान, 3 मंकीज़, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, हम दोनों उसमें कैमियोज कर रहे हैं लेकिन साथ में नहीं है. साथ में नहीं. पिक्चर साथ में देखेंगे, इनका पार्ट अलग है, मेरा अलग है, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है. मेरा सीन रणवीर कपूर एंड धर्म जी वगैरह के साथ है, इनका मेरा आलिया के साथ है. सो तो फिल्म में नहीं मिलेंगे. करण ने सही किया ना सब. कराती वाला सीन है. नहीं, मैं करप्ट पॉलिटिशियन हूँ. तो करण ने क्या कहा कि आलिया, आकाशदीप, ये सब जो कमाल के एक्टर है ना, इनको एक साथ रखा. और जो हाई एनर्जी वाले एक्टर है उनको एक साथ नहीं रणवीर, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ. धर्म जी के लिए तो ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट. एंड रणवीर सिंह मेरा पर्सनल दोस्त है, और ही इज़ नॉट जस्ट हाई एनर्जी, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर ऑल्सो. मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो छोटी छोटी नाइलॉन की पैंट पहन के हमारे पार्टियों में आया करता था. उनके फादर और हमारे कलीग सब, हम एक रॉयल इन होटल होता था, फेमस फिल्म लाइन का होटल, खार टेलीफोन एक्सचेंज में, वहाँ वो उनके फादर शायद पार्टनर थे वहाँ. तो पार्टियों में ये आते थे, रणवीर आता था छोटा सा, बट कमाल, ही इज़ ऑल्सो बिन अ ग्रेट अचीवर यार, ग्रेट अचीवर. अरे उसने कुछ फिल्में अभी, जैसे वो आप रामलीला बोलो या खिलजी बोलो, गली बॉयज़ बोलो, मतलब कांट बिलीव कि एक नॉन फिल्म हाउस होल्ड से इतना कमाल का एक्टर आया यार, कमाल. रणबीर कपूर भी इतना ब्यूटीफुल काम कर रहा है. यंगस्टर्स में भी आप देखिए, जो आर्ट हाउस सिनेमा जो मैं कह रहा था, से लेके अभी मेन स्ट्रीम के लेवल के आ गए हैं, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, चाहे वो राजकुमार राव हो, ये लोग. फिर मैंने कहा आपको OTT और फिल्मों में ताहिर बसीन, विजय वर्मा, ऐसे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स भी आ गए हैं. तो गुड टाइम. और इस बीच मुझे भी अगर बुलाया जाता है एक्टिंग के लिए तो वो दुकान भी चलेगी, डायरेक्शन भी करूंगा, एक और फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ. बट आई विल टेल यू हिज एडवांटेज. मैं आकाश को एज एन एक्टर आई फाइंड हिज नुएंसेस ऑफ एक्टिंग आर रियली गुड. परहैप्स क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस बिहाइंड द कैमरा भी रहा है, आई फील कि ये डायरेक्टर की विजन बहुत जल्दी समझ लेते हैं और ऑब्जॉर्व करते हैं. बहुत सटल एक्टर है. बल्कि हमारे मीम्स जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, वो मीम्स में भी ये लास्ट एक्सप्रेशन या लास्ट जुमला ऐसा ले आते हैं कि फनी से फनी जोक हो, मेरा जोक हो, बट वो ही विल गेट द लास्ट लाफ बिकॉज ही जस्ट गॉट दैट नाइस क्यूट सटल कॉम्प्लीमेंट. सर अभी भी काफी भाई लाइफ में क्या हो जाता है, घर में एक बार आप शादी कर लो तो सारा स्पॉटलाइट बीवी पे जाता है. ऑल्सो क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत. हाँ, तो 30 सेकंड की मीम में अगर हो सके तो स्पॉटलाइट अपने पे खींच लेता हूँ, बस उतने में खुशी मिल जाती है. नो, दैट वाज जस्ट कोविड के टाइम पे हमने एक पास टाइम के लिए शुरू किया था और लोगों ने सराहाया उसको. तो जब देखा 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने इसको कंटिन्यू किया. आज तक करते हैं, हफ्ते में एक आध मीम छोड़ते हैं. और क्या हो गया ना कि अब एक सर्टेन ऐसी एज आ गई है कि
बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो होता है ना 20 साल की उम्र में जो जोश होता है, वो मन तो अभी भी 20 साल का है, लेकिन इतनी दुनिया देखने के बाद लगता है कि आप जो करो उसको एंजॉय करो। और एक ऐसे फेज में आए हैं हम दोनों, हमको किचन के लिए काम नहीं करना, घर चलाने के लिए। तो यू कैन बी सिलेक्टिव, यू कैन एंजॉय द प्रोसेस। एंड कहीं भी ऐसी, मतलब बस एक ही मेरी वरी रहती है, एंड आई एम श्योर इसकी भी, कोई ऐसी फिल्म, वेब शो या टीवी सीरीज या ऐसे मॉल में ना हम फंस जाएं जो हम एंजॉय ना कर रहे हो प्रोसेस। Yeah, we want to enjoy this phase of acting, and luckily एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग, बट एंजॉय, हर एक के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रियलाइज एज यू ग्रो ओल्डर इन लाइफ ना, कि बाकी सब कुछ एक तरफ, आप अगर खुश हो अपने स्पेस में, अपनी दुनिया में, अपने काम में, तो खुशी इज अबव ऑल काइंड्स ऑफ मनी। सर ऑन एंडिंग नोट एक चीज़ पूछूंगा कि मैं जब आया तो बहुत क्यूट मेहमान हैं। मेहमान नहीं है, ओनर है घर के, मालिक है, मालिक। मेहमान बोल दिया मैंने, सॉरी, मैं मेहमान हूँ। हाँ, सो उनसे मैं चाहूँगा आप लोगों की आप मिलवाएं हमें। फलो, कम ऑन, टेक, चूही आ गया, एक चूही काय देखो। कमिया।